अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम वापस आ गए हैं अपने लेक्चर नंबर 3 में। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इनपुट एंड ऑपरेटर्स। इनपुट क्या मतलब, जब है कि हम कंप्यूटर को कहते हैं कि आप कोई एक ख़ास एक स्पेसिफिक काम करो, या फिर हम कंप्यूटर से कोई काम करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यूज़र इनपुट दे, मैं बताऊं कि 3 4 5 या कुछ भी मैं वेरिएबल के अंदर सेव कराना चाहता हूँ। तो उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? उसके लिए हम इनपुट का इस्तेमाल करते हैं। पाइथन के अंदर हम अगर यूज़र से पूछना चाहते हैं कि आपका फेवरेट नंबर क्या है, आस्क द यूज़र फॉर देयर फेवरेट नंबर एंड देन शो इट। ठीक है, तो इसके लिए हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इसके लिए हम इनपुट का टैग यूज़ करेंगे। इनपुट के टैग के अंदर हमारे पास स्पेसिफिकली दो चीज़ें आती हैं। इससे पहले हम लिखते हैं इनपुट, फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे? दो स्मॉल ब्रैकेट्स। और ये दो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं कोई हमारे पास स्ट्रिंग, मतलब ये जो दो स्मॉल, उसके अंदर हम लोग क्या कहते हैं, इसे डबल कोट्स के जो आ जाते हैं इसे स्ट्रिंग कहते हैं। और इसके अंदर हम लोग उस स्ट्रिंग को रखवा देंगे। अब ये स्ट्रिंग हमारा क्या होगा? ये हमारा असल में मैसेज होगा जो कि हम प्रिंट कराना चाहते हैं यूज़र को, या फिर जो प्रोग्राम यूज़ कर रहा है उसे। अब इनपुट जब भी ली जाती है तो ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। अगर मैं खाली इनपुट ले लूँ तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। ये मैं आपको इधर करके दिखाता हूँ। अगर मैं खाली इनपुट ले लूँ और उस इनपुट के अंदर मैं लिखवा देता हूँ इंटर अ नंबर, ठीक है, मिसाल के तौर पे इंटर अ नंबर, तो अब खाली इनपुट लेने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हम ये किसी वेरिएबल के अंदर इनपुट सेव नहीं करा रहे। हमें जब भी कोई चीज़ मिलती है तो हमें उसे किसी न किसी कंटेनर के रखना पड़ता है। अब मैं वन इनपुट के तौर पे ले भी रहा हूँ तो ये जा कहाँ रहा है? कहीं नहीं जा रहा है, ये ज़ाया हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं वैल ले लेता हूँ, वेरिएबल इनपुट इंटर नंबर, और फिर इसके बाद मेरा जो मैसेज है कि इंटर नंबर, तो ये प्रिंट हो जाएगा और ये वेरिएबल के अंदर मेरी वन की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर मैं इस वेरिएबल को कहीं भी बाद में इस्तेमाल कर सकता हूँ। वेरिएबल के साथ मैं अगर प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करूँ तो ये इनपुट के थ्रू परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो पहले इनपुट लेगा, फिर 5, फिर 5 + 5 हमारे पास जो है ये 55 आ गया। अब कैसे? जब आप देखें, आप कह रहे हैं 5 + 5 55 हो नहीं सकता, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन इस केस के अंदर जब है कि हम खाली इनपुट लिखते हैं तो हमारे पास क्या चीज़ वैल्यू रिटर्न कराती है? ये स्ट्रिंग के तौर पे आती है। अब स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है ये इस तरह समझ लें कि एक तरह से टेक्स्ट है। ठीक है, इसे हम सिंगल कोट से डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। तो अगर हम नॉर्मल इनपुट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रिंग में वैल्यू आएगी, और ये सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर होगी। आप ये देख सकते हैं कि जब हमने उसे प्लस किया तो पहली स्ट्रिंग जो कि हमारे पास 5 थी इस केस के अंदर, और दूसरी स्ट्रिंग जो कि हमारे पास ये, अगर मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊं कि अगर हम यहाँ पे str कर लेते हैं स्ट्रिंग के लिए, तो फिर हम इस सेल को रन करके चेक करते हैं। मैं इसको 4 देता हूँ, तो अभी मेरे पास क्या आना चाहिए? 4 str। अब क्या है कि ये जो दूसरी स्ट्रिंग है और पहली स्ट्रिंग है ये आपस में क्या हो गई हैं? ये हैं कॉनकैटिनेट हो गई हैं। कॉनकैटिनेट के अंदर क्या है? कॉनकैटिनेट तब होती है स्ट्रिंग जब हम प्लस का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगी? कॉनकैटिनेशन होगी, और ये पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग इकट्ठे आ जाती है। ठीक है, ये हो गया 5 str। अब इसकी एडिशन नहीं हो रही, लेकिन हमारे पास एक ऐसा भी केस है कि हमें क्या चाहिए? हमें इंटीजर टाइप का डाटा चाहिए। हमें ऐसा डाटा चाहिए जो कि नंबर की फॉर्म के अंदर हो, और क्योंकि हमने कोई ऑपरेशन उस पर परफॉर्म करना है, हमने प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी करना है, और हम कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा नंबर हो जो कि हम यूज़र से लें और उसको फिर प्लस करा दें। अगर मैं करूँ, नंबर ले लेता हूँ, नंबर 1 = इनपुट इंटर आ नंबर। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो इनपुट है, मुझे इस इनपुट के बाहर एक इंट लगाना पड़ेगा, एक स्मॉल ब्रैकेट, और फिर इसके अंदर मुझे इनपुट लिखना पड़ेगा। अब क्या किया मैंने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? मैंने कुछ इस तरह से इसको बनाया, एक इंट जो कि इसे इंटीजर या नंबर के कन्वर्ट कर देगा।
फिर उसके अंदर हम यूज़ करेंगे किसको, इनपुट को यूज़ करेंगे। ओके हो गया। तो अब हमारा क्या होगा, नंबर के तौर पे सेव होगा। अब फिर हम नंबर 2 ले लेते हैं, हमारे पास ये हमारा भी इंटीजर होगा। फिर हम इसमें इनपुट कराएंगे। इनपुट क्या, इनपुट के अंदर फिर हम वही स्ट्रिंग देंगे, मैसेज देंगे इंटर सेकंड नंबर, तो ताकि यूज़र को पता लग जाए कि कौन सा नंबर इंटर करना है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का है सेकंड नंबर। अब क्या करना है हमने, अब हम कहते हैं कि हमको इस पर टास्क भी परफॉर्म कर लेते हैं। क्या हम कहते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2 के जो दोनों नंबर हैं आपस में ऐड हो जाएं। अब हमने क्या किया, हमने इंटीजर को बाहर लिखा, उसके अंदर इनपुट को लिखा, फिर उसके अंदर हमने एक मैसेज प्रिंट करा दिया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये किस फॉर्म के अंदर आएगी, ये हमारे पास आ रही है इंट की फॉर्म में, जो कि यूज़र से आएगी। चलें अब इसे रन करके देखते हैं। इससे पहले मुझसे पहला नंबर मांग रहा है तो मैं उसे 2 देता हूँ। फिर मुझसे दूसरा नंबर मांग गया, मैं उसे 4 देता हूँ। 2 + 4 = 6, तो हमारे पास 6 प्रिंट हो गया, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो गया, 6 प्रिंट हो गया, जो कि दोनों की एडिशन है। ठीक है, अब इनपुट क्या करता है, इनपुट जो है ये हमारे किसी यूज़र से वैल्यू उठाता है, उससे वैल्यू लेता है इनपुट। और फिर हमारे पास जो इनपुट नॉर्मली किस फॉर्म में होता है, नॉर्मली इनपुट हमारे पास किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में लेता है। फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, हम उस इनपुट को किसी और फॉर्म के अंदर या किसी और टाइप के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर वगैरह या फिर फ्लोट वगैरह की फॉर्म के अंदर। उसके लिए भी हमें यहाँ पे फ्लोट या बूलियन के अंदर भी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इस केस के अंदर कुछ इस तरह की समझ लें कि सैंड बॉक्स है, कि अगर आप इसकी जगह पे कोई स्ट्रिंग पुट कर देते हैं, ABC पुट कर देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एक्सेप्शन दे देगा कि आप इंटीजर के अंदर किसी भी टेक्स्ट को नहीं कन्वर्ट कर सकते, किसी भी अल्फ़ाबेट को नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, इसलिए हमें जब भी इनपुट करना है, हम इंटीजर जब भी यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको इंटीजर ही इनपुट के तौर पे देंगे। ओके, तो अब इसके बाद हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जो कि मैथमेटिक्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो हम प्लस का इस्तेमाल करेंगे। सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का इस्तेमाल होता है। मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिक या स्टार का इस्तेमाल होता है। डिवाइड के लिए हम स्लैश लगाएगा। और मॉडुलस के अगर हमें उसका रिमाइंडर चाहिए, यानी कि अगर पूरे का पूरा नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो हमें 0 रिटर्न करेगा, हमें उसका जवाब 0 आएगा। इस तरह अगर हमारे पास डबल स्टेरिक लगाया जाए तो ये पावर के लिए इस्तेमाल होता है पाइथन में। इससे क्या होता है कि अगर 2 की ताकत 3 है तो ये कुछ इस तरह से होगा, 2 × 2 × 2। ठीक हो गया। और अगर हम डिवाइड करना चाहता है और हम चाहते हैं कि हमारे पास डेसिमल ना आए, यानी कि हमारे पास केस है क्या है कि हम अगर कुछ इस तरह डिवाइड करते हैं, 10/3, यहाँ पर भी देख लें ये 10/3 है, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है, 3.33333। ठीक है, और इसी तरह अगर हम 2 दफ़ा डिवाइड लगाएगा तो हमारे पास क्या होगा, डेसिमल ड्रॉप हो जाएगा और सिंपली हमारे पास वो प्रिंट हो जाएगा जो कि पूरा डिवाइड कर रहा है। ओके हो गया। तो हमारे पास ऑपरेटर थे। अब हमारे पास कुछ बेसिक प्रोग्राम्स आते हैं। ये बेसिक प्रोग्राम जो कि यूजुअली कहीं भी पूछे जा सकते हैं इसको लेके, तो हम उन प्रोग्राम्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हमें वो कहते हैं कि आप ना 2 इंटीजर्स को प्लस करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, डिवाइड करा दो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले एक नंबर ले लेंगे जो कि हम यूज़र से इनपुट लेंगे इंटीजर की फॉर्म में। ओके, तो हम कहेंगे इंटर अ नंबर। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरा नंबर ले लेंगे इंट इनपुट के अंदर, फिर हम क्या कहेंगे, इंटर अ सेकेंड नंबर। ओके,
तो अब ये हमारा पहला फर्स्ट नंबर लेगा, फिर हमारे से यूज़र से सेकंड नंबर लेगा। फिर हम क्या करते हैं, अगर हम बेसिक प्रोग्राम के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि उस जो नंबर्स है उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे उस नंबर पे हम परफॉर्म करके शो कराना चाहते हैं। तो हम इस तरह उसको नंबर 1 का जो वेरिएबल है उसका नाम लिख के प्लस नंबर 2 का वेरिएबल, इस तरह करते करते सारे लिख देंगे। अब हमें क्या चाहिए, हम चाहते हैं कि यूज़र हमें कोई भी वैल्यू देता है, 548 देता है बहुत बड़ी वैल्यू, और कोई बहुत छोटी वैल्यू 2 भी दे देता है, तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास उसकी सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सारे निकाल के देगा। अगर हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर है -98 जैसे हो गया, और दूसरा फिर माइनस या प्लस के कोई नंबर है +12 कर लो, तो ये उसका भी हमें मल्टीप्लिकेशन सारा कुछ दिखा के दे सकता है। अब हमारे पास एक ऐसा केस आता है कि हमें चाहिए वैल्यू फ्लोट के अंदर, ठीक है, तो हम उसके लिए फ्लोटिंग पॉइंट या फ्लोट का इस्तेमाल कर लेंगे यहाँ पे, और ये जो हमारी टाइप कास्टिंग होगी ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में कर देगा। नंबर 1 को अगर हम यहाँ पे 1.98 दे देते हैं तो 1.98 एक्सेप्ट करेगा। अगर हम इंटीजर की फॉर्म में कर रहे थे तो क्या होता था, वो सिर्फ 1 एक्सेप्ट करता, 0.98 को छोड़ देता। यहाँ पे मैं 6.2 करता हूँ तो ये पॉइंट के बाद वाली वैल्यू भी एक्सेप्ट करेगा और उस पर भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। ये हमारे पास हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपने